2 दिन के अंतराल के बाद, क्योंकि 15 अगस्त आ गई और कृष्ण जन्म अष्टमी आ गई और दोनों लगातार ही आ गई, 15 और 16। तो 2 दिन के बाद फिर अपने प्रभु महावीर के पास लौट करके आते हैं। हम सभी अपने अपने सौभाग्य की या पुण्यवाणी की अनुमोदना करें या सराहना करें कि जिसकी बदौलत हमको हमारे परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर मिले। उनके 5वें गणधर और इस युग के प्रथम आचार्य सुधर्मा स्वामी और अंतिम केवली आर्य जंबू स्वामी की गुरु शिष्य की अद्भुत युगल जोड़ी मिली और इस जोड़ी के माध्यम से हमारे मन के कलमश को धोने वाली वीरत्थुई मिली, वीर स्तुति मिली। नसीबों से मिलती है ये वीरत्थुई। पढ़ने को मिल जाए ये भी सौभाग्य है, लेकिन समझ में आए ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। समझ के साथ उससे जुड़ने का मौका मिले वो तो और बड़ा अहोभाग्य है। और ये सब चीज हमें मिली है, इसके लिए अनुमोदना तो बनती है कि पता नहीं किस जन्म की करनी आज काम आ गई। हमको वीरत्थुई सुनने का भी मौका मिल रहा है, गुनगुनाने का भी मौका मिल रहा है और यथा शक्ति यथा बुद्धि अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इसे समझने का शुभ अवसर भी मिल रहा है। इन मिले हुए अवसर का जो लाभ उठाता है उसी को ही परमात्मा ने ज्ञानी कहा है। इस मनुष्य जीवन को पाने के बाद आत्मा की मौजूदगी में परमात्मा से जुड़ने के भाव पैदा होते हैं। ये भाव ही अनमोल होते हैं। आत्मा की मौजूदगी में, जो कि ये जितना भी सारा का सारा खेल है ये आत्मा की वजह से ही है, ये आत्मा की वजह से ही है। अगर आत्मा ना होती तो आपका यह शरीर ना होता। बता होता? आत्मा ना होती ये शरीर ना होता, आत्मा ना होती तो ये संसार ना होता, आत्मा ना होती तो कोई रिश्ता ना होता, आत्मा ना होती तो मकान दुकान प्रॉपर्टी ना होती, और आत्मा ना होती तो परमात्मा ना होता। आत्मा ना होती तो गुरुद्वारा ना होता, आत्मा ना होती तो समोसरण ना होता, आत्मा ना होती तो कोई परमात्मा ना होता। अब ये सोचना है मैंने, आत्मा तो उनके पास भी है जिनके पास समझ नहीं है, जो असंगी भी हैं, आत्मा तो उनके पास भी है। लेकिन मैं संगी मन वाला होने के बावजूद भी
ये जितना समय मैं दुनिया को देता हूं, अगर थोड़ा सा भी समय मैंने अपने दिलवर को दिया होता, दिलवर कहते हैं इस आत्मा को, दिलवर को दिया होता, जिसकी वजह से ये पूरा ढांचा खड़ा है, जिसकी वजह से ये मेरा मान और सम्मान है, इसको भी मैंने दिया होता, इसकी तरफ भी मैं झांका होता, इसकी तरफ भी मैंने देखा होता, तो ही ये यात्रा पूर्ण हो पाती, तो ही ये यात्रा सफल हो पाती। तो हमारी तुम्हारी यात्रा को सफलता का मुकाम देने के लिए इस विरत्थुई की हम आराधना कर रहे हैं। विरत्थुई अद्भुत है और ये मुझे अब महसूस भी हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर मुझे पहली बार इसी गुरु गणेश दरबार में बोलने का मौका मिल रहा है। जितना जितना इसके बारे में थोड़ी डुबकी भी लगाता हूं तो एक ताजगी से अनुभूति होती है, एक ताजगी सी आती है, एक प्रफुल्लता सी आती है, एक आनंद की लहर आती है। अभी तो केवल ये हमारा तुम्हारा प्रयास केवल 1-2% का ही है, 1-2% का। जब 1-2% में भी इतनी लहर आ रही है, अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो कितना आनंद का अमृत मिलेगा। वही आनंद का अमृत का अनुभव करवाने के लिए ये विरत्थुई की आराधना चल रही है। हम हृदय से उपकार मानते हैं आर्य जंबू स्वामी का और आचार्य सुधर्मा स्वामी। हृदय से माने, हृदय से, कि धन्य है कि जाते जाते हमको ये अमृत कलश दे गए कि पियो और जियो, पियो और महावीर से संबंध जोड़ो, और महावीर से संबंध जोड़कर अपने कसायों में कमी लाओ, मोहनीय कर्म को कमजोर करो, मैत्री भाव को बढ़ाओ। यही इसका उद्देश्य है। बस मैत्री भाव आए बिना हमारा जैनत्व अधूरा है, ये मान करके चलना। स्थानकवासी, मंदिर मार्गी, दिगंबरी, तेरा पंथी बढ़ना ही कोई महत्वपूर्ण नहीं है। मैत्री भाव के आंगन में आने के बावजूद ही हम परमात्मा महावीर के समोसरण की अनुभूति कर सकते हैं, और इस अनुभूति में पूरा विश्व हमको अपना ही मालूम देने लगेगा। शत्रुता और मित्रता का भाव ही मिट जाएगा, अपने और पराये का भाव निकल जाएगा, सब अपने ही नजर आएंगे। क्या गजब की चीज दी है मेरे प्रभु महावीर ने। 12.5 साल अपने आप को खपाया, लगाया, जमाया, उसके बाद वीतरागता का अमृत थमाया, वीतरागता का अमृत दिया, और इस अमृत को मैं केवल सिर पर ही ढोता फिरूं क्या? क्या इस अमृत को केवल अपनी स्मृति कोश में ही जमा करूं क्या? अरे इस अमृत को उठाने के लिए नहीं, पीने के लिए दिया है। पीना और फिर जीना, उसके बाद तुम खुद कहोगे क्या कहना, क्या कहना। लीजिए आज 12वीं गाथा का आनंद लेते हैं। आज भी सुमेरु पर्वत के बारे में अगर देखा जाए, यथा नाम तथा गुण, इसका नाम है महावीर। यथा नाम तथा गुण,
और इसको परिभाषित किया है आचार्य सुधर्मा स्वामी ने इस 12वीं गाथा के माध्यम से। से पौवे शब्द महपगा से विराय कंचन मठवन्ने अनोतरे गिरिसूय पौव दुग्गे गिरे वरे से जलिए वे भूमे गिरे वरे से जलिए वे भूमे। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य सुधर्मा स्वामी भगवान की, आर्य जम्बू स्वामी भगवान की। से पौवे सद्द महपगा से विरायई कंचन मठवन्ने अनुत्तरे गिरिसु ये पौव दुग्गे गिरी वरे से जलिए वे भूमे। इसमें कहा गया है से पौवे यानी वह पर्वत, कौन सा? सुमेरु। हाँ, से पौवे वह पर्वत सद्द महपगा से, अनेक नामों से वो प्रसिद्ध है। उसके कई नाम हैं, कई नाम हैं। वह पर्वत कई नामों से प्रसिद्ध है। विरायई कंचन मठवन्ने, इसको मोटा मोटा अर्थ पहले समझते हैं। विरायई, विरायति, विरायति यानी प्रभावती, प्रभावती यानी प्रकाशित, चमकीला, चमचमाता हुआ, विरायति चमचमाता हुआ। कैसे? कंचन मठवन्ने, जैसे तप्त, तप्त तपा हुआ सोना जो होता है, जो उस वक्त बिल्कुल चमक होती है, उसको तप्त स्वर्ण कहते हैं। जो अभी अभी अग्नि से बाहर आया, बिल्कुल निर्मल होकर, बिल्कुल निर्मल होकर। कंचन मठवन्ने, वो सुनहरा है, चमकीला है, शुद्ध है, उसकी चमक चमचमा रही है, झल झल कर रही है। विरायई कंचन मठवन्ने अनुत्तरे गिरिसु ये पौव दुग्गे। अनुत्तर शब्द मैंने पहले भी बोला था, लाजवाब, जिसका कोई जवाब ना हो, अनुत्तर हो, अनुत्तर जिसका कोई उत्तर ही ना दे पाए, जिसकी कोई दूसरी चीज से तुलना कर ही ना पाए। अनुत्तर, अनुत्तरे गिरसु ये पौव दुग्गे, जिस पर्वत के आगे कोई पर्वत ही नहीं टिकता है, या यूं कहूं कि जिस पर्वत में सभी पर्वत समाहित हो गए हैं, जिस पर्वत का कोई तोड़ ही नहीं है, जिस पर्वत से कोई बड़ा पर्वत ही नहीं है। अनुत्तरे गिरिसु, गिरिसु कहते पर्वतों में, पहाड़ों में, गिरी पहाड़ को कहते, गिरिसु ये बहुवचन भी है। जितने भी पर्वत हैं उन पर्वतों में सबसे लाजवाब अनुत्तर। लेकिन पौव दुग्गे ये भी बोला है, जो छोटे छोटे पर्वतों की वजह से उसके ऊपर पर्वत, उसके ऊपर पर्वत, उसके ऊपर मेखला, बड़ी बड़ी खाइयां, चट्टाने,
जिसके ऊपर चढ़ना बहुत ही दुर्गम है, दुर्गम है। पौव दुग्गे, दुर्गम है वो। गिरी वरे से जलिए वे भौमे। एक और जबरदस्त डाली चीज, भौमे कहते भूमि, पृथ्वी, जलिए ज्वाजल्यमान, चमकीला, चमचमाता हुआ, वह सुमेरु पर्वत इस पृथ्वी पर खड़ा हुआ चमक रहा है, दमक रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इस पर्वत की वजह से ये धरती शोभायमान हो रही है, शोभायमान हो रही है। उस पर्वत की वजह से इस धरती की चमक बढ़ गई, और इस धरती ने यह भी साबित कर दिया कि इतने बड़े सुमेरु पर्वत को थामने की ताकत भी मेरे पास है। ये मध्य लोक का वर्णन बतला रहा हूं, क्योंकि सुमेरु पर्वत तो तीनों लोकों से कनेक्टेड है, तीनों लोकों से जुड़ा हुआ है, अधोलोक, मध्य लोक, ऊर्ध्वलोक। ये ऐसे ही है। मैंने एक बार बोला था आपको, वो महिला सौभाग्यवती जिसकी पाँव में पाजेब है, पाजेब, पाँव सोना नहीं है, पाजेब है। वो चांदी की भी हो सकती है, सोने की भी हो सकती है, जैसी भी तुम समझो, अपने हिसाब से तुम लगाओ, लेकिन पाजेब की वजह से पाँव की शोभा हो जाती है। तो उस सुमेरु पर्वत जो ऐसा लग रहा है जैसे पाँव में पाजेब का काम कर रहा है, क्योंकि पाँव तो पाजेब के नीचे भी है, पाँव तो पाजेब के नीचे भी है, लेकिन वो पाजेब नीचे के पाँव और ऊपर के पाँव की शोभा बढ़ा रही है। अब इसको आप समझते हैं। जैसे इस धरती की शोभा सुमेरु पर्वत है, तो इस धरती की शोभा हमारा भगवान महावीर है। अनेक महापुरुष हैं, अनेक पर्वत हैं, अनेक महापुरुष हैं, अनेक पर्वत हैं। उन सभी महापुरुषों में मेरा महावीर अद्भुत है, अद्भुत। कोई 3 ज्ञान का धारी है, कोई 2 ज्ञान का धारी है, कोई 4 ज्ञान का धारी है, और इवन 5 ज्ञान का भी धारी है, सामान्य केवली भी तो है। उन सभी ज्ञानियों में भी भगवान अद्भुत हैं, अद्भुत हैं। एक और नजारा देखिए आप वहां पर, कि जब समोत्सरण की रचना होती है तो भगवान सबसे ऊपर रहते, सब नीचे रहते, तो अद्भुत वो नजारा है, अद्भुत नजारा है। तो महसूस करना। और मैं आपको बतलाऊं, हम सब ने, हाँ, कालर ऊंची कर लो अपनी, हाँ, हम सब ने, क्योंकि वो ना हुआ होता तो ये ना हुआ होता। हम सब ने कभी ना कभी किसी न किसी तीर्थंकर के समोत्सरण का आनंद लिया है, आनंद लिया है। तभी तो उससे जुड़ा हुआ योग अब संयोग प्रबल होकर के हमारे सामने उपस्थित हुआ है। ऐसी कोई चीज मिला नहीं करती, ऐसे नहीं मिला करती। ये हमारे लिए बड़े, मैं गर्व की बात तो नहीं कहूंगा, गौरव की बात तो कह सकता हूं, क्योंकि घमंड नहीं अच्छा होता। कई लोग जैन कहते ना, गर्व से कहो हम जैन हैं। मैं बोला क्यों छाती चौड़ी कर रही हो है? गर्व से कहो हम जैन हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इसमें गर्व की क्या बात आ गई भाई? सोच लिया करो। भगवान महावीर के जीव ने मरीचि के भव में क्या किया था? गर्व ही तो किया था अपने कुल खानदान के ऊपर कि कमाल है भाई, मारा दादा
तीर्थंकर, हमारा बाप चक्रवर्ती, और मैं भी इस अवसर्पणी काल का प्रथम वासुदेव बनूंगा, महाविद्य क्षेत्र में चक्रवर्ती भी बनूंगा, और फिर जाकर के मैं भी तीर्थंकर बनूंगा। वाह वाह वाह! वो जो नाटक किया है, जो नाच किया है वहां पर, जो नृत्य किया है, उसी नृत्य ने, उसी घमंड ने, उसी गर्व ने भगवान महावीर को 27 भवों तक भटका के रखा, 26 भवों तक भटका के रखा। इसलिए कहता हूं कि ये छाती है ना, चौड़ी मत किया करो ज्यादा। कृतज्ञता, कृतज्ञ होना और घमंडी होना बहुत अंतर है। जैन कुल में जन्म लेने के लिए कृतज्ञ होना चाहिए अपनी पुण्यवाणी का। मैं एहसानमंद हूं आपका कि जिसकी वजह से मुझे ये कुल मिला, भगवान महावीर का समोसरण मिला, गुरु का द्वारा मिला, ये इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं अपनी पुण्यवाणी का। कृतज्ञता में और अहंकार में बहुत अंतर होता है। मैं समझाता चलूं आपको, 3-4 बातों का जरूर गौर करना। अब बात आ गई है तो मैं बोल रहा हूं। प्रेम की कभी प्लानिंग नहीं करना। हाँ, आप जो प्लानिंग बनाते हो ना, ऐसे प्रेम करूंगा, ऐसे प्रेम करूंगा, ऐसे प्रेम करूंगा, तुम बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हो। हाँ, ये सब प्लानिंग धरी की। हाँ, प्लानिंग नहीं करना। प्लानिंग का मतलब जानते हो? आपने दिखाने का, अपने प्रेम को दिखाने का, जताने का सोच लिया है, और जिस प्रेम को तुम दिखाओगे, जताओगे, वो प्रेम कभी भी खत्म हो सकता है। और दिखावा ज्यादा आ जाता है उसमें, असलियत कम होती है। जिस प्यार में गहराई होती है वो दिखाता नहीं है, वो प्यार केवल अनुभव होता है। दिखाना किस बात का, जताना किस बात का? तो प्रेम की कभी प्लानिंग नहीं करना। और याद करना, कष्टों की कभी काउंटिंग मत करना। हाय देख मेरे ऊपर क्या क्या मुसीबत आ गई, यूं हमारे आगे बताते हैं, देखो जी, देखो जी, देखो जी, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ऐसा दगा दे दिया, उसने यूं बर्बाद कर दिया। पता नहीं कितने कष्टों की तुम प्लानिंग लेकर के बैठ जाते हो। कभी अपनी खुशियों के बारे में बता दिया करो। जब देखो तब रोना ही रोते रहते हो। जो है आपके पास उसको भी बता दिया करो, जो नहीं है उसी का ही रोना रोते रहते हो आप। बहुत कुछ है तुम्हारे पास जिसके बारे में या तो तुम जानते नहीं हो, या जानबूझ करके अनजान बन रहे हो। कष्टों की कभी काउंटिंग मत करना, क्योंकि कष्टों को अगर तुम गिनते रहोगे, गिनते रहोगे, गिनते रहोगे, तो कष्ट कभी भी कम होने वाले नहीं। कष्टों की कभी काउंटिंग मत करना, मुसीबतों की कभी काउंटिंग मत करना। काउंटिंग करने का मतलब है तुम याद कर रहे हो। हाँ, 1 2 3 करते जाओ, बढ़ते जाएंगे। और किसी के सामने वार्निंग नहीं करना। हाँ, ये कहोगे यार ये क्या पंगा। वार्निंग कहते हैं दावा। वार्निंग मतलब मैं देख लूंगा, मैं ये करके दिखा दूंगा, तुम क्या समझते हो। अरे बोलिया रहने दे, एक श्वास तेरे लिए फालतू नहीं है। कर्मों की मर्जी के बिना तू एक कदम नहीं चल सकता। आयुष्य कर्म की मर्जी के बिना तू एक सांस फालतू नहीं ले सकता। भाई इतरा किस बात का रहा है तू। वार्निंग नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि जिंदगी के अंदर एक गांठ बांध लो कि कभी दावा नहीं करना। क्या नहीं करना? दावा। मैं ये कर दूंगा, मैं ये करके दिखा दूंगा। दावा मत करना, क्योंकि ये तेरे हाथ में नहीं है। दावा मत करना, हो सके तो दुआ करना।
हे प्रभु, आपकी कृपा हो जाए तुम एक समाय कर लो। ये मत कहना कुछ भी हो जाए मैं समाय करके रहूंगा या रहूंगी। अरे यार तू रहने दे। समाय करने के लिए निकले, घर में ही टांग फिसल गई, यहां तक भी नहीं पहुंच पाए। हो जाता है, दावा किस बात का। इसलिए संतों के लिए एक शब्द का उपयोग किया गया कि साधु कभी निश्चयकारी भाषा ना बोले। वो इसलिए मना किया गया, निश्चयकारी भाषा नहीं बोलनी कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हमारे यहां बोला ही जाता है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव होगा। इसके अंदर ये है, ये दुआ है, ये दुआ कि ठीक है, प्रभु की कृपा रही, पुण्यवानी का योग रहा, आपका मेरा संयोग प्रबल रहा, तो मैं कोशिश करूंगा। किसी के सामने वार्निंग नहीं करना। और बताऊं चौथी बात, प्रसन्नता की कभी ट्रेनिंग मत लेना। ऐसे मुस्कुराओ, ऐसे मुस्कुराओ। आजकल लोग ना मुस्कुराते रहते हैं, अंदर रोते रहते हैं। प्रसन्नता की कोई ट्रेनिंग मत लेना। प्रसन्नता की कोई ट्रेनिंग होती भी नहीं है। जब अंदर ही दुखी हो और बाहर से हाँ जी हाँ जी, अंदर रो रहे, ऊपर से मुस्कुरा रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि औरों के आगे रो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं सहज रहो ना, ज्यादा दिखाने की जरूरत क्या है। तो प्रसन्नता की ट्रेनिंग नहीं करना। और परोपकार के लिए कभी टाइमिंग तय मत करना। भलाई के लिए कोई टाइमिंग तय मत करना कि वो समय आएगा तो मैं भला करूंगा। ये कमाल की बात है। एक तरफ तो भगवान कह रहे समयम गोयम मां पमाए, हे गौतम तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। और एक तरफ तू टाइमिंग तय कर रहा है कि उस समय में ये दान करूंगा, उस समय में ये दान करूंगा। अरे भैया, जब भी तेरे मन में अच्छे भाव आए हैं उसे तुरंत कर ले। इसलिए आप अंतर्गत सूत्र में एक शब्द पढ़ते रहोगे, सुनते रहोगे, आहा सुहम देवानु पिया मां परिबंधम करे है। इसका मतलब क्या है कि हे देवानुप्रिय, जो तुझे सुख कर लगे वो वैसा कर, लेकिन शुभ कार्य में समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। क्योंकि ये भाव जो अब आ रहे हैं, ये भाव उस वक्त आएंगे या नहीं आएंगे, इसकी कोई गारंटी। इसलिए मैं कहता हूं कि जब तुम दान घोषित कर देते हो ना, दान दे दो, पेंडिंग मत रखो। पेंडिंग रखने का मतलब है कि तुम्हारे ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, उसे उतारो, तुरंत दे दो। क्योंकि फिर पता नहीं ये जिंदगी के श्वास रहें या ना रहें, कोई भरोसा नहीं है। ये भाव आए देने के तो तुरंत दे दो, पेंडिंग नहीं करना, पेंडिंग नहीं रखना। ये भगवान महावीर के जीवन से, सिद्धांत से प्रेरणा मिल रही है। अब लीजिए, सुमेरु पर्वत के कई नाम हैं। से पव्वय सद्द महपगा से, उस पर्वत के कई नाम हैं। उसको सुमेरु पर्वत भी कहते हैं, राइट, मेरु पर्वत भी कहते हैं, सुरगिरी भी कहते हैं। सुरगिरी सुर देवताओं को कहते हैं, उसको देवगिरी भी कहते हैं। देवगिरी, सुरगिरी भी उसको कहते हैं। उसको सुदर्शन पर्वत भी कहते हैं। सुदर्शन एवा नग सव्वसेठे, उसको सुदर्शन क्यों कहा गया? क्योंकि उसको देखती आंखें चिपक जाती है। वाह वाह वाह, क्या चमचमा रहा है। वहां पर जो औषधियां हैं, वहां पर जो मणियां हैं, और वहां से जो प्रकाश निकल रहा है, वो अंधकार में भी प्रकाशित होने लगता है। उसका जलवायु ही इतना जबरदस्त है। और ये नाम क्यों दिए गए? क्योंकि ऐसा उसके गुण हैं, गुण के आधार पर उसका नाम रखा गया है। उसको अचल भी कहते हैं। अचल यानी जो चलायमान नहीं होता, उसको अचल कहते हैं। यानी उसकी फितरत, उसकी विशेषता के अनुसार, उसके विशेषण के अनुसार उसकी व्याख्या की गई है। इसलिए कहता हूं कि आप अपने बच्चों के नाम गूगल से निकाल करके लाते हो तुम, हैं?
और आप सोचते हो कि बढ़िया से बढ़िया नाम रखो, ऐसा यूनिक। मैं नाम रखने को मना नहीं करता, आप बढ़िया से बढ़िया नाम रखो, पर लेकिन उसको बढ़िया बनाने का प्रयास तो रखो। बच्चे का नाम बढ़िया रखने से तो बच्चा बढ़िया नहीं हो जाएगा, उसको वैसा संस्कार भी तो दो, उसका वैसा माहौल भी तो दो, उसको ऐसी चीज तो दो। पहले लोग भगवानों के ऊपर, महात्माओं के ऊपर अपने बच्चों के, हाँ, आजकल पता नहीं कैसे कैसे नाम सुन सुन के भी। और देखो आदमी की ये जोर है कि ऐसा नाम रखूं कि जिसका कोई जल्दी से अर्थ भी ना निकाल पावे, छुपा हुआ अर्थ। नहीं तो पहले बच्चों के नाम राम, श्याम, महावीर, ऋषभ, पारस, तुम्हारे नाम सीता, कौशल्या, आजकल तो लोग पिस्ता बाई भी रखते हैं, हाँ, बादाम बाई, हाँ, गुलाबो। मैंने गांव में नाम देखे, गुलाबो, किताबो, ऐसे ऐसे नाम है। पर ठीक है, गुलाबो तो गुलाबो जैसी होती होगी, तभी तो गुलाब बोलते होंगे। हाँ, तो नाम के अनुरूप उनके जीवन में सुगंध रहती थी। अब बच्चे का नाम हमने राम भी रख दिया, लेकिन राम का संस्कार तो दिया नहीं, राम का वातावरण तो दिया नहीं। महावीर नाम रख दिया, महावीर जैसा वातावरण तो दिया नहीं। वातावरण भी दीजिए। कहते हैं कि एक बार आमेर का नाम सुना होगा, राजस्थान के अंदर जयपुर के पास आमेर का किला है। तो वहां के राजा एक बार कश्मीर की यात्रा पर गए। तो जब वो कश्मीर की यात्रा पे गए तो उन्होंने केसर की खेती देखी। केसर की क्या तो महक और क्या सुंदरता, ऐसा महक और ऐसा सौंदर्य, भाई दिल दीवाना हो गया। कश्मीर के राजा ने आमेर के राजा का स्वागत किया, और जैसे वहां की कोई प्रसिद्ध चीज होती है तो आतिथ्य में उसको वो प्रदान करते हैं। तो केसर प्रदान किया, और उसकी केसर की सुगंध इतनी जबरदस्त, उसके फूल इतने चमकीले। और ये राजा लोग, जो बड़े लोग होते, सनकी भी बहुत होते हैं। हाँ, जिनके पास पावर आ जाए, शक्ति आ जाए, पैसा आ जाए, तो सनक भी आ जाती है उनके पास। उनके दिमाग में एक चीज आ जाती है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि वो इतराता पैसे के ऊपर, सत्ता के ऊपर। आजकल ये हो भी रहा है कि सत्ता पास में होनी चाहिए, मैं कुछ भी कर लूंगा। तो उसने कहा, मैं तो केसर की खेती देख के केसर का दीवाना हो गया। मुझे केसर के बीज दो, मैं अपने यहां उगाऊंगा। तो कश्मीर के राजा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। कहा कि मैं बीज तो जितना चाहो उतना ले लो, लेकिन तुम केसर नहीं उगा पाओगे। क्यों नहीं उगा पाऊंगा? कि यूं नहीं उगा पाओगे कि कश्मीर की मिट्टी और राजस्थान की मिट्टी में अंतर है। ओ कोई बात नहीं, मेरे पास इतने गधे हैं। अब गधों की याद आ गई। मेरे पास इतने गधे हैं, सारे गधों के ऊपर यहां की मिट्टी लदवा के वहां मंगवा लूंगा। आप मुझे बीज दो, ये काम मेरा है। मैं वो काम कर सकता हूं जो कर नहीं सकता कोई भी। हाँ, उन्होंने लो बीज, और गधे बुलाए, मिट्टी लदवाई। पता नहीं कितने हजारों गधे बुलाए होंगे। गधों की ओर मुसीबत आ गई। गधे ले गए मिट्टी, एक भूखंड लिया, वहां पर वो कश्मीर की मिट्टी डाली, उसमें बो दिया बीज केसर का। केसर उगा नहीं। वो देखने लगा, अब आवे, केसर नहीं आई। फिर कृषि वैज्ञानिकों को, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को, सभी को बुला लिया। भाई बात क्या है? तो बोला, अनुसंधान करने के बाद वो वैज्ञानिक बोले, कृषि वैज्ञानिक बोले कि आपने मिट्टी तो मंगा ली,
लेकिन मिट्टी के साथ पानी भी तो चाहिए, हैं? पानी लो, पानी मंगा देते। और जी बड़े बड़े टैंकर, बैलगाड़ी, बस किस किस की ड्यूटी लगा दी, उस टैंकरों से पानी मंगवा लिया, पानी डलवा दिया। फिर देखने लगा, आई नहीं कैसर, आई नहीं कैसर, आई नहीं। वो फिर टेंशन में बैठ गया यार। फिर वैज्ञानिक को बुला, आओ अब क्या कमी रही है। फिर उन सब ने खोज करके बताया, बस एक चीज की कमी रह गई। बस एक की, बोलो। क्योंकि वहां की जलवायु, वहां का वातावरण, वहां का पर्यावरण, वहां का मौसम, वहां का एनवायरमेंट अब माथा पकड़ लिया आमिर। क्योंकि आप बीज ला सकते हो, मिट्टी ला सकते हो, पानी ला सकते हो, वहां की आबो हवा कैसे लाओगे? अब इससे तुम कंपैरिजन करो। तुमने जैन कुल में जन्म लिया है ना, जिन वाणी सुनने का योग भी मिला, इतना प्यारा सा गुरु गणेश दरबार भी मिला, जिन वाणी भी सुनने को मिली, लेकिन इस विरथुई को समझने के लिए जो सुधर्मा स्वामी की श्रद्धा है, जम्बू स्वामी की जो भक्ति है, वो कहाँ से लाओगे? उसको कैसे पैदा करो? तभी तो हम नहीं समझ पाते। तभी तो इतनी प्यारी प्यारी गाथाओं को समझाने के बावजूद मेरे में और समझने के बावजूद तुम्हारे में जो प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसकी कोई ना कोई, क्योंकि जिनवाणी का पुष्प उगाने के लिए वीतरागता का भाव चाहिए, राग द्वेष का अभाव चाहिए, मैत्री भाव का प्रभाव चाहिए, मोहनीय कर्म का निस्तारा चाहिए, मैत्री भाव का विस्तारा चाहिए। तब जाकर के ये विरथुई के माध्यम से हमारे जीवन में महावीर की खेती लहला सकती है। ये कहां से लाओगे? अगर मैं स्थानकवासी बनकर के बोलूं और तुम कोई दिगंबर बनकर के सुने, कोई मंदिर मार्गी बनकर के सुने, कोई तेरापंथी बनकर के सुने, तो महावीर कैसे पैदा होगा आपके अंदर, और मेरे अंदर भी कैसे पैदा होगा? अगर मेरे अंदर भी भेदभाव है, आपके अंदर भी भेदभाव है, तो महावीर कहां से पैदा होगा? नहीं होगा पैदा। इस चीज को पता नहीं आप महसूस कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। देखा जाए, जिनवानी तो पारस पत्थर है, हम लोहा भी हैं, और ये लोहा सोना बन सकता है, लेकिन अगर इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट अगर कोई कवर भी लगा है, दूर से ऐसा लगे कि कोई कवर नहीं है, उस कवर की मौजूदगी की वजह से पारस और लोहे को पास पास में भी क्यों ना रख दो तो भी, इसलिए बोल रहा हूं, एक गहरा शब्द है, हम सभी जिनवानी के संपर्क में हैं, राइट, लेकिन इससे अभी हमारा संबंध स्थापित नहीं हुआ। आप कहोगे संपर्क और संबंध में क्या अंतर है? तो बताऊं, जब दो पत्थर आपस में मिलते हैं तो उसे संपर्क कहते हैं, उसे संपर्क, बिल्कुल टच हो रखे, इसे संपर्क कहते हैं। दो पत्थर जब आपस में मिलते हैं तो ये संपर्क कहलाता है, लेकिन जब दो बूंद आपस में मिलती है तो वो संबंध कहलाता है। दो बूंद जब आपस में मिल जाती है तो वो घुल मिल जाती है। कोई ये नहीं कह सकता कि कौन सी बूंद वो थी, कौन सी बूंद, ये संबंध, ये संबंध।
ये संबंध कहाँ से बनेगा? इसलिए हम महावीर के संपर्क में तो हैं और महावीर हमारे भी संपर्क में है, लेकिन संपर्क में होने के बावजूद भी ना मैं सुधर्मा स्वामी बन पा रहा हूँ, ना मैं जम्बू स्वामी बन पा रहा हूँ, ना मैं महावीर स्वामी बन पा रहा हूँ, क्योंकि मैं संपर्क में हूँ, अभी उनसे मेरा संबंध नहीं। तो यही एक वजह जो इतना राग द्वेष फैल रहा है हमारी समाज के अंदर, और वो भी भगवान महावीर के नाम पर फैल रहा है, तो वो केवल संपर्क की वजह से। मैं महावीर के संपर्क में हूं, महावीर मेरे सिर पर बैठा हुआ है, महावीर मेरे स्मृति कोश में भी है, लेकिन महावीर मेरे जीवन में नहीं है। महावीर मेरी जिह्वा पर भी है, लेकिन महावीर मेरे जीवन में नहीं है। याद रख लेना, मोहनीय कर्म के साथ रहोगे तो महावीर के साथ संपर्क भी रहेगा, लेकिन महावीर से अगर संबंध बनाना चाहते हो तो आपको मैत्री भाव में आना। बिना मैत्री भाव में आए हम महावीर का अनुभव कर ही नहीं सकते, महावीर का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो वो आनंद पाने के लिए आपको मैत्री भाव में, और यही बताया है, आत्मा परमात्मा में कर्म का ही भेद है। वाह, आत्मा परमात्मा में कर्म का ही भेद है, काट दे जो इसे फिर भेद है ना खेद है। आत्मा परमात्मा में केवल किसका भेद है? एक कर्म का ही तो भेद है। मेरे में और परमात्मा में, मेरे में और महावीर में। आप देखिए, उनके कई नाम हैं, जैसे सुमेरु पर्वत के कई नाम हैं, तो भगवान के भी कई नाम हैं। उनको वर्धमान भी कहते हैं, उनको सन्मति भी कहते हैं, उनको स्वयं बुद्ध भी कहते हैं। स्वयं बुद्ध, क्योंकि वो स्वयं बुद्ध हैं। वो उनको वर्धमान के जन्म में किसी गुरु के द्वारा बोधि प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ी, स्वयं बुद्ध है, क्योंकि 27 भव पहले उनको एक गुरु मिले थे जिसमें उनको संकित की प्राप्ति हुई थी, नए सार के भव में, तब गुरु मिले थे उनको। उस गुरु का क्या प्रभाव रहा है, और फिर साधना करी है, फिर भी गुरु मिले हैं उनको, फिर भी गुरु मिलते रहे हैं। तो उसके बावजूद उस पिछले 26 भवों के अंदर इतनी आराधना करी है, इतनी शुद्धता करी है, उस अधूरे काम को वर्धमान के भव में पूरा किया है। वो स्वयं बुद्ध भी हैं, वीर भी हैं, महावीर भी हैं, सन्मति भी हैं। अब इनके नाम और हर नाम की परिभाषाएं हैं। उनको वर्धमान क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसी माँ के पेट में आए सब चीज बढ़ने लग गई, यश बढ़ने लग गया, सम्मान बढ़ने लग गया, राज्य का विस्तार होने लग गया, और जितने भी शत्रु थे सब मित्र के रूप में प्रवर्तित होने लगे, सब बढ़ता ही चला गया। यश बढ़ गया, सम्मान बढ़ गया, राज्य बढ़ गया, समृद्धि बढ़ गई, रिद्धि और सिद्धियां सब कुछ बढ़ती चली गई। वर्धमान उसका नाम इसलिए रखा गया। नाम है तो वजह है, वहां वीर हैं इसलिए कि बचपन से वो डरते नहीं, भय नहीं, क्योंकि आत्मा के संपर्क में ही है सीधा, इसलिए मोहनीय कर्म का कोई वहां ज्यादा दबाव नहीं है, तो अभय रूप है, निर्भय रूप है, इसलिए जन्म से ही वो वीर है। जिस सांप को देखकर के बच्चे डर के मारे भागने लगे, तब उन्हीं के सामने कहा, डर क्यों रहे हो? हे, सांप है, काट खाएगा। ये नहीं खाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आओ आओ, बच्चों को बुलाया, बच्चे वर्धमान ने, और उन्हीं के सामने उस सांप को पकड़ा और कहा, डराते नहीं है, और बच्चों देखो ना, मैंने पकड़ रखा है, और उसको छोड़ दिया है। हाय, अरे तू तो डरता ही नहीं। ना हम डरते हैं, ना हम डराते हैं। ये वीरता के प्रतीक रहे उनके। एक वो तिंदुसक क्रीड़ा, जब देवता ने इंद्र की चुनौती पर उस बालक को कोई डरा नहीं सकता, कहा कि बच्चा तो जन्मजात ही डरता है, कहा कि वो ऐसा बालक नहीं है, कि बालक तो एक जैसे ही होते हैं, कि भरोसा नहीं है तो जा देख ले। तो उसने क्या प्रयास किया था? वही एक तिंदुसक क्रीड़ा है जिसके अंदर गेंद को फेंका जाता है और फिर
4-5 लड़के दौड़ते हैं, जो पहले पहुंच जाता है और जो सेकंड नंबर पर रहता है तो जीतने वाले को वो अपनी पीठ पर लादता है, जहां से गेंद फेंकी है वहां पर उसको कंधे पर बैठाकर लाता है। तो उस देवता ने भी बच्चे का रूप बनाया, उस तिंदुसक क्रीड़ा में संलग्न हुआ, गेंद फेंकी गई, वर्धमान दौड़ रहे हैं और वो जानबूझकर सेकंड नंबर पर रह गया और बच्चों ने कहा हुर्रा, जीत गया वर्धमान। वर्धमान भी यूं खड़ा हो गया और देवता ने कहा कि हम तैयार हैं, बैठो। बैठाया और फिर जब आकार बढ़ाने लगा, इतना बड़ा हो गया। अब क्या बताओ कितना बड़ा हो गया, तुम खुद ही सोचो। बच्चे डर गए, भय कंपित होने लगे, हाय हाय हाय। बस प्रभु महावीर ने ऊपर एक चुटियाई दबाई थी, हवा निकल गई, नीचे आ गए महावीर। और वो ज्ञान में देख रहा है, चेहरे पर कोई भय की रेखा नहीं। ये तो वीर की स्तुति है। और आपको मालूम है महावीर किस वजह से बने? महावीर इस वजह से नहीं बने कि संगम देवता ने 6 महीने तक कष्ट दिया तो भी वो उन्होंने आह नहीं की। ये कोई महावीर की स्थिति नहीं थी। महावीर कब बने? जब उन्होंने मोहनीय कर्म रूपी कर्मराज को पराजित किया अपनी समता से। और सन्मति का एक रूप भी आता है उनका। अब समय इधर हो गया है, धारावाहिक की तरफ भी आना है। तो आप ये देखिए, भगवान के जैसे जैसे नाम है वैसे वैसे उनके अंदर गुण भी हैं, वही गुण हैं। तो बच्चों के नाम जो रख रहे हो, रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वैसे संस्कार दो, वैसा उन्हें आकार दो, वैसा उन्हें माहौल दो, वैसा उन्हें वातावरण दो। अब महावीर से जुड़े हुए बड़े बड़े लोग ऐसे ऐसे घराने के लोग हैं, और मैं तो ऐसे ऐसे लोग बता सकता हूं जो प्रतिक्रमण भी करते, सामायिक भी करते हैं और शराब भी पीते। अब अंदाजा लगा सकते हो आप, प्रतिक्रमण करने वाला, सामायिक करने वाला, वो भी शराब पिए, वो गुटखा खाए। अपने अंदर सोचिए जरा, विचार कीजिएगा जरा कि मेरे अंदर दुनिया की इतनी गंदी 7 क्वेश्चन मेरे अंदर हैं और फिर भी मैं समाइक कर रहा हूं। आपके अंदर कभी भी ये ख्याल नहीं आता कि मैं महावीर से जुड़ा हुआ हूं, मैं भगवान से मिला हुआ हूं, मैं उनकी पूजा करता हूं। ये मेरे अंदर आई कहां से बीमारी? ये तो सोचने वाली बात है। और ऐसे ऐसे मैंने जवान देखे जैनियों के लड़के जो आमलेट खाते विदाउट ओनियन के। किसके हैं? बिना प्याज का ऑमलेट खाते। हम जैन है, प्याज मत डालना। हंसी नहीं आएगी आपको? हम जैन है, प्याज मत डालना। एक आमलेट बना, वाह भाई वाह। ये विडंबना नहीं है तो क्या है? इसलिए आपके नाम के आगे जो जैन लगा हुआ है या जैन ओसवाल अगर आप हो तो उसके लिए जरूर आप सोचिएगा। ये महावीर बोल रहे हैं, मैं नहीं, महावीर नहीं, ये सुधर्मा स्वामी बोल। यथा नाम तथा गुण प्रभु महावीर हैं।